हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे हैं, एक क्वेश्चन दिख रहा है √30 प्लस √30 प्लस √30, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसका मान निकालना है। तो पहले दोस्तों हम आज इसका कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। आज हम इसका कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों। तो चलिए सीखते हैं कॉन्सेप्ट। दोस्तों एक चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, मैं अगर इस 30 को ब्रेक करूं, इस 30 को मैं ब्रेक करूं तो आगे देखो यहाँ 30 प्लस 30 प्लस 30 आ रहा है। ये एक सेम चीज ही तो है। और आगे मैं इसी को मैं मान लेता हूं क्या, x मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? x मान लेता हूं। तो इसका मतलब अगर समुद्र में से एक बूंद पानी निकाल लो, एक बाल्टी पानी निकाल लो, तो क्या समुद्र में कम होगा? इट नॉट पॉसिबल। समुद्र में कमी नहीं होगी। तो ये वही है समुद्र, इतने में से अगर छोटी सी एक वैल्यू निकाल लेंगे तो कमी नहीं होगी। इसका मतलब अगर इसको मैंने ब्रेक कर दिया, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूंगा तो इसका मतलब यहां बचेगा 30, और ये पूरी वैल्यू x के ही तो इक्वल है। ये पूरी वैल्यू हमारे पास x के ही इक्वल है। यहाँ पे आपको देखो x के ही इक्वल दिख रही है, दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो आप इसको मान लो प्लस है तो आगे लगा दो x, और आगे हमारे पास x दिया गया है। इतनी चीज समझ में आई दोस्तों। जब कभी भी आपको स्क्वायर कहीं दिखे, छोटा सा इसको आपको दिखे कहीं, अगर आगे आपको स्क्वायर दिखो, क्या दिखे, इस रूट दिखे, तो क्या कर देते हैं उसका, स्क्वायर निकाल देते हैं। उसका क्या करते हैं? स्क्वायर निकाल देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे दिखा है क्या, एक रूट दिखा है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसका स्क्वायर, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग। हाँ, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ। पहले देखो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो सारा कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा, सारा क्वेश्चन आ जाएगा। जब दोस्त इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, तो इसके अंदर रूट जब हटेगा तो ये हो जाएगा 30 प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होता है स्क्वायर आप ये भी जान लो। जैसे मेरे पास √3 लिखा हो, अगर इसका स्क्वायर कर दिया, इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर अगर कर दिया, तो क्या होगा, √3 दो बार आएगा। √3 दो बार आने का मतलब हमारे पास क्या होता है दोस्त, 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल हमारे पास आता है 3। इसको देखो रूट हट गया कि नहीं हट गया। वैसे इसमें भी रूट हटा देते हैं, रूट हट गया। ये सारी वैल्यू अगर लेफ्ट से राइट लेके जाओगे माइनस हो जाएगी, तो मैं यहाँ 0 लिखूंगा, यहाँ बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ना, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 30। अब ये हो गया हमारा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये हमारा हो गया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे तो ऐसा इसका फैक्टर करो 30 का, कि गुणा करने पे देखो आ रहा है कितना, बाह्य पदों का जब गुणा कर रहे हो तो आ रहा है -30 एक्स स्क्वायर। इसको तोड़ो ऐसा कि जोड़ने पे आया जाए माइनस एक्स आए, जोड़ने पे क्या आ जाए, या गुणा कर जोड़ने पे हम ऐड करने पे माइनस एक्स आ जाए। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, -6x प्लस 5x लिख सकते हो। ऐसे 6 में से 5 निकालो आएगा x, 6 पंचे 30 आ गया। इसका देखो ऐड करोगे तो आएगा -x आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जब मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पे हमारे पास देखो 0 दिया गया है ना, तो मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूं, क्या, यहाँ 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे 0 रहने दो, यहाँ पे x कॉमन लो तो आएगा x माइनस 6 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 6। देखो x माइनस 6 कॉमन हो गया, x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो आएगा यहाँ पे x प्लस 5 आ जाएगा। आगे कर दो 0, इधर लेफ्ट से राइट कर दिया 0, कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेफ्ट से राइट कर दिया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। इसका मतलब x की वैल्यू 1 6 आएगी और x की वैल्यू 1 -5 आएगी। इसका मतलब साथियों एक x की वैल्यू +6 आई है और एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -5 आएगी। तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, ठीक है, एक x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी, ठीक है, -5 आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में माइनस आंसर नहीं लेंगे तो कौन सा, प्लस वाला ही हम इसका आंसर ले लेंगे दोस्तों। तो आप मुझे बताइए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट था, है ना। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखो एक ट्रिक बनाने वाले हैं। देखो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक बेस पे कैसे करेंगे, ट्रिक बेस पे हम इसको अगर करें दोस्त, हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर जो हो रहा है वह मान्य हो रहा है 6। क्या मान हो रहा है, 6। देखो अब इसका ट्रिक बनाने वाला हूं, इसका देखो ट्रिक कैसे बनेगा।
यहां पे लिखा है √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस √30 इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम दोस्तों 30 के ऐसे दो गुणनखंड निकालेंगे। यहां लिखोगे 30, अब 30 के ऐसे दो गुणनखंड निकालो, 30 के ऐसे दो गुणनखंड निकालो जिसका मल्टीप्लीकेशन 30 आए और उसका अंतर 1 आ जाए। इसमें 30 के बहुत सारे गुणनखंड होंगे दोस्तों, 30 के गुणनखंड होंगे 6 और 5, जिसका अंतर 1 आएगा और 6 पंचे 30 आ जाएगा। ऐसे गुणनखंड, गुणनखंड तो बहुत होंगे, 2 होंगे, 5 होगा, 3 होगा, 6 होगा, है ना, ऐसे बहुत सारे होंगे। लेकिन 30 के हमें वो वाले ही गुणनखंड लेने हैं जिसका अंतर हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो आपको मैं 30 के गुणनखंड में दिखाऊं तो 30 के कौन कौन से गुणनखंड पॉसिबल हैं। 30 के अगर गुणनखंड की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, 30 2 से कटेगा, 30 हमारे पास 3 से कटेगा, 30 हमारे पास 5 से कटेगा, 30 हमारे पास 6 से कटेगा, 30 हमारे पास 15 से कटेगा, 30 हमारा 30 से कटेगा, पक्का कट जाएगा। अब इसमें आपको चेक करना है कि हम कौन सा ऐसा गुणनखंड सेलेक्ट करें, कौन सा ऐसा गुणनखंड लें जिसमें गुणनखंड करने पे 30 की वैल्यू कितनी आ जाए, जिसका अंतर 1 हो। देखो ये वाला, देखो अगर मैं इसको ले रहा हूं 5 और 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आएगा, लेकिन अगर अंतर निकाल लूंगा तो 1 आएगा ना, आएगा कि नहीं। तो ऐसा ही गुणनखंड यहाँ पे सिलेक्ट करो तो एक हमारे पास हो जाएगा 5, एक या पहले बड़ा वाले एक 6, दूसरा हमारे पास 5 आया, दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 30, दोनों का अंतर निकालेंगे तो 1 दोस्तों आएगा। इसका मतलब जब हमारे पास प्लस हो, यहाँ देखो प्लस वाला चल रहा है, यहाँ हमारे पास प्लस चल रहा है, यहाँ हमारे पास प्लस चल रहा है, तो दोस्तों जो बड़ा वाला होगा, जो क्या होगा, जो बड़ा वाला होगा वही आंसर हो जाएगा। तो बड़ा वाला हमारा क्या है, यहाँ पे 6 है, हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, 6 आंसर मान लिया जाएगा। दोस्तों समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो आप इतना लंबा ना करके आप ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। आपको ये एग्जाम में करना है, किसमें करना है, एग्जाम में। किस एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। अगर आपको कहेगा सॉल्व करके कैसे आया तो ये आ गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब हम लोग इसी क्वेश्चंस के टाइप में इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो हमारा ट्रिक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 चल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 72 को ऐसे लिखना है, 72 को ऐसे दो गुणनखंड करो, 72 के ऐसे दो गुणनखंड करो जिसका क्या आ जाए बेटा, जिसका अंतर गुणनखंड में अंतर 1 आए, गुणा करने पे क्या आ जाए, क्या आ जाए दोस्त, 1 30 72 आ जाए। तो 72 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे बताओ, 72 हमारा रहेगा 1 2, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। हाँ इसके अलावा 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, है ना, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा, इसी तरीके से बहुत सारे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें 8 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा, बहुत सारे होंगे। मतलब मैं आपको केवल इतना बता रहा हूं। तो बताओ इसमें से हमें किसका अंतर 1 आ रहा है, किसका अंतर 1 आ रहा है, 8 और 9 का, 8 और 9 का। तो आपको लिखना है यहाँ पे इसका जो हमारे पास 72 का जो हम लोगों ने निकाला, एक गुणनखंड आया 9 और एक आया 8, 8 में 9 का निकालोगे अंतर, 9 में से 8 निकालोगे 1 आ रहा है, और गुणा करोगे तो आएगा 72। और यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू चल रही है, यहाँ प्लस चल रहा है, यहाँ प्लस चल रहा है। अगर प्लस चल रहा हो रूट में तो कौन सी वैल्यू मान करेंगे, जो हमारा 9 होगा यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास दिया गया है ये 9, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर दो वैल्यू दिया हो, दो वैल्यू अगर माना हो तो यहाँ पे जो 9 है वो प्लस वाली हो जाएगी वैल्यू और 8 वाली हो जाएगी माइनस वाली वैल्यू। समझ में आ रहा है, 8 वाली वैल्यू माइनस में हो जाए दोस्तों। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। एक ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अब आ गया माइनस वाला, अब आ गया क्या, माइनस वाला। तो माइनस वाले में भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। अगर हमारे पास माइनस में आंसर दिया गया है, यहाँ पे देखो 10 110 110 110, बीच में क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस में चल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, 110 लिखो यहाँ पे, 110 के ऐसे फैक्टर निकालो, 110 का ऐसे फैक्टर निकालो जिसका अंतर 1 आ रहा है और गुणा करने पे 110 आ रहा है। तो आपको पता है 11 दहम्मा 110, यहाँ आएगा 11, यहाँ हो जाएगा 10, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का गुणा 110। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे अगर माइनस चल रहा हो, अगर यहाँ पे दोस्त माइनस चल रहा है तो कौन सा आंसर लेंगे। अगर यहाँ पे निगेटिव चल रहा हो, क्या चल रहा है हो, निगेटिव हो, क्या हो, निगेटिव हो, तो हमारा कौन सा आंसर होगा, जो हमारे पास छोटी वाली वैल्यू होगी, क्या होगी, छोटी वाली जो वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? 110 और 10 की बात करें, 11 और 10 में, तो ये छोटी वाली वैल्यू है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये जो होगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, √56 माइनस में √56 माइनस में √56 है। तो आप ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट में कमेंट करिए। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।